अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस तमाम सूरत हाल पर अपडेट ले लेते हैं। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा, वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें क्या फैसले हुए, और अब इत्तलात हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट जाने का इम्कान है। देखिए, अब से कुछ देर पहले की ये अहम डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास ख़त्म हुआ है और इस इजलास में काबीना ने धमकी आमेज़ ख़त को अहम मुल्की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए ने बताया है कि काबीना ने स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये ख़त शेयर करने की मंजूरी दी है और इस ख़त को डी क्लासीफाइड किया जा रहा है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। मैं इसकी टर्म से वाकिफ़ नहीं हूँ कि इसके तहत क्या होगा, लेकिन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस ख़त को डी क्लासिफाइड किया जा रहा है। तो अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना का यह अहम इजलास हुआ जिसमें इसी सारे मामले के ऊपर तफसीली मुशावरत की गई, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अब से चंद लम्हात पहले ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त मौजूद हैं और उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी होने जा रही है। इसी मुलाकात में ये ख़त स्पीकर के सामने भी रखा जाएगा और इस ख़त को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत मुल्क की अहम शख्सियात जिनके सामने रखना ज़रूरी होगा वो रखा जा सकेगा। काबीना ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि ये अब तक ज़राए की खबर है, हुकूमती सतह पर इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई, लेकिन हमारे कुछ ज़राए ऐसा बताते हैं कि इस ख़त को डी क्लासीफाइड करने की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद एक तरह से हंगामी सूरत हाल यहाँ पर देखने में आ रही है। वफाकी वुज़रा यहाँ से रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर खड़े हो गए हैं, स्टैंड लिया है उन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ पर और वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस ख़त को बुनियाद बनाते हुए वो मज़ीद तफसीलात भी अब कुछ अहम शख्सियात से शेयर करने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जाएंगी, लेकिन बड़ा फैसला काबीना की जानिब से यह किया गया है कि इस ख़त को डी क्लासीफाइड किया जाएगा। कादिर हमारे साथ ही रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास हुआ। धमकी आमेज़ ख़त अहम मुल्की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस से ख़त शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। अहम फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में धमकी आमेज़ ख़त अहम मुल्की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस से ख़त शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। धमकी आमेज़ ख़त अहम मुल्की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दी गई है। अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि स्पीकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए पहुंचे, इम्कान है कि उन्हें यह ख़त दिखाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ हैं और उनकी बाज़ाब्ता मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बाज़ाब्ता मुलाकात शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि यह ख़त स्पीकर कौमी असम्बली को दिखा दिया जाएगा। यह पहली बार होगा जब यह ख़त स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रखा जाएगा। अब तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यह ख़त किसी से शेयर नहीं किया जा सकता था, सिर्फ काबीना अराकीन के सामने उसके कुछ नुकात रखे गए थे, लेकिन अब चूँकि इसे डी क्लासीफाइड करने की मंजूरी ली गई है तो इसका मतलब है कि यह ख़त अब अहम शख्सियात से शेयर किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह अहम फैसला किया। अब से कुछ देर पहले काबीना इजलास के दौरान इसकी मंजूरी ली गई, जिसके फौरी बाद स्पीकर कौमी असम्बली को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाया गया। ज़रा ये बताते हैं कि स्पीकर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यह अहम तरीन मुलाकात शुरू हो चुकी है और इसी मुलाकात में यह ख़त स्पीकर के साथ शेयर किया जा रहा है और उसके अहम तरीन वो नुकात जो अब तक स्पीकर के सामने नहीं रखे गए थे वो रख दिए गए हैं, जिसके बाद स्पीकर अब उस ख़त की रोशनी में कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई बड़ी रूलिंग दे सकते हैं। चूँकि अब तक ये ख़त शेयर नहीं किया जा सकता था, ना चीफ जस्टिस ने वो ख़त देखा था, ना स्पीकर के पास उस ख़त की उस तरह से तफसीलात थी, लेकिन अब चूँकि ये ख़त शेयर किया जा चुका है तो स्पीकर के पास भी अब ज़्यादा इख्तियारात होंगे पहले से ज़्यादा, और वो उस ख़त को बुनियाद बनाते हुए ऐवान की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर बड़ा इन्हसार रहेगा इस अहम फैसले का जो अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हो रही हैं। अहम शख्सियात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात कर रही हैं। वफाकी काबीना के अराकीन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रवाना हो चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी वज़ीर-ए-आज़म की जो सिक्योरिटी के कुछ लोग हैं वो मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर के अतराफ़ में, और हमारी इत्तलात के मुताबिक चैम्बर को भी खोला जा रहा है। किसी भी वक्त इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद भी कौमी असम्बली जा सकते हैं। वोटिंग जो अभी रुकी हुई है, कौमी असम्बली का इजलास अभी मुलतवी हुआ है, वक्फा हुआ है, तो ये उससे अब कनेक्टेड है। स्पीकर को ख़त दिखाया जाएगा, उसके बाद फैसला हो सकता है वोटिंग के हवाले से।
जी हाँ, बिल्कुल। वोटिंग तो अभी तक नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि वोटिंग तक ये मामला जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो पाकिस्तान को भेजा गया, धमकी अमेज़ मरासला भेजा गया, उसके बाद उसको देखने के बाद इस किस्म की वोटिंग का कोई जवाज़ बनता नहीं है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का असूली मौक़िफ़ है और बहुत सारे जो वुज़रा हैं वो इस बात की तायद करते हुए नज़र आए और उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने उसी मौक़िफ़ पर अभी तक कायम है। यहाँ से जब वुज़रा रवाना हुए, उनसे पूछा गया कि क्या इस्तीफ़ों का कोई फ़ैसला हुआ या वोटिंग से मुताल्लिक कोई फ़ैसला हुआ, तो उन्होंने कहा कि चिल माहौल है, ये सूरत-ए-हाल पहले जैसी है। यानी वुज़रा यहाँ से कहते हुए रवाना हुए और ऐसा लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने उसी मौक़िफ़ के साथ इस ख़त को आगे लेके बढ़ेंगे और अब चूँकि ये ख़त डीक्लासिफाइड होगा, बहुत ज़्यादा सीक्रेट नहीं रहेगा, उन शख्सियात के साथ शेयर हो जाएगा जिनके साथ करना ज़रूरी था, तो उसके बाद हुकूमत का मौक़िफ़ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तगड़ा हो सकता है। हुकूमत ऐसा समझती है, इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म ने यह मंजूरी ली है काबीना अरकान से और अब से कुछ देर बाद वफाकी काबीना का चूँकि इजलास ख़त्म हो चुका है, तो कुछ काबीना अरकान कौमी असम्बली में भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म भी पहुँचे। हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, ना सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक की गई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर में मौजूद हैं। कादिर हमारे साथ ही रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ, सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और इस इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया कि धमकी आमेज़ ख़त अहम मुल्की शख्सियात से शेयर किया जाएगा, इसकी मंजूरी दी गई है। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस से इस ख़त को शेयर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसला किया गया कि धमकी आमेज़ ख़त अहम मुल्की शख्सियात से शेयर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे से जारी है, जिसमें अब तक 4 वक्फे आ चुके हैं। 9:30 बजे तक के लिए इस इजलास को आखिरी बार मुलतवी किया गया। अब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात इस वक्त PM हाउस में जारी है। इससे कबल वफाकी काबीना का इजलास हुआ और अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे ये अपडेट कर रहे हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना की मंजूरी लेते हुए धमकी आमेज़ ख़त को डीक्लासिफाई करने का फैसला कर लिया है। यह ख़त स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शेयर किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये ख़त डीक्लासिफाई नहीं हो सकता था, यानी वो लोग जो अंडर ओथ नहीं हैं वो इस ख़त को नहीं देख सकते थे, लेकिन अब वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये ख़त स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाएगा। ये वही मामला है जिसको बुनियाद बनाते हुए 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शॉर्ट ऑर्डर में बड़े वाज़ेह तौर पर 3 अप्रैल के जो फैसला था उसे कलअदम करार दिया गया, जिसके मुताबिक आज एक मरतबा फिर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। अब वोटिंग होगी या नहीं, अपोजिशन का ये सवाल है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चैम्बर कौमी असम्बली में खोल दिया गया है। वहाँ उनका सिक्योरिटी स्टाफ डिप्लॉय हो चुका है। अपोजिशन को भी इंतज़ार है कि अब अगला कदम कप्तान का क्या होगा, जबकि दिन भर वोटिंग का मुतालबा किया जाता रहा और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर बार बार ये बात की गई कि उस खत को पेश करते हैं, इन कैमरा सेशन बुलाते हैं, तो अपोजिशन उसे निगेट करती हुई नजर आई और कहा गया कि अगर मामला और आपने इस तरह की साजिशों पर बात करनी है तो फिर मामला बहुत पीछे तक चले जाएंगे। लेकिन ये ख़त अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस से जुड़ा ये मामला, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद कौम से खिताब में, पार्लिमानी पार्टी से खिताब में बताया कि अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू ने धमकी दी और पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि अगर आपने हमारे कहने के मुताबिक फ़ैसले नहीं किए तो फिर आपके साथ आने वाले दिनों में बड़े जो है वो बुरे हमारे फ़ैसले होंगे, हमारे बड़े सख्त फ़ैसले होंगे। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 तारीख़ के अपने जलसे में इस ख़त को लहराया और आवाम को बताया कि हमें धमकी दी गई है, रजीम चेंज की कोशिश की जा रही है। अब ये मामला जो कि इंतहाई हसास है, ये इंतहाई अहम ऑफिशियल्स के साथ ये ख़त अब शेयर होने जा रहा है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। धमकी आमेज़ ख़त अहम मुल्की शख्सियात से शेयर किया जाएगा, इसकी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ, सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। इस इजलास में अहम फैसले किए गए।
धमकी आमेज खत अहम मुल्क की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। अब धमकी आमेज खत डी क्लासिफाई किया जाएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद यह अहम फैसला किया गया। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस से इस खत को शेयर किया जाएगा। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात जारी है और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट हाउस आमद का भी इम्कान है। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान के चैम्बर को खोल दिया गया है और वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। चौथी बार कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ, वक्फा है वहाँ पर, जबकि अहम डेवलपमेंट हुई। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें यह अहम तरीन फैसला किया गया कि धमकी आमेज खत अहम मुल्क की शख्सियात से शेयर किया जाएगा, जिसकी मंजूरी दे दी गई है और अब इस धमकी आमेज खत को डी क्लासिफाई किया जाएगा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दी, जिसके बाद स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस से इस खत को शेयर किया जाएगा और इस वक्त स्पीकर से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात जारी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट हाउस आमद का भी इम्कान है। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान चैम्बर को खोल दिया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान के चैम्बर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। अहम मामला है और ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद क्या कौमी असम्बली जाएंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब भी तलाश किया जा रहा है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म के आने से पहले उनका जो चैम्बर है उसे खोल दिया गया है, वहाँ उनकी जो सिक्योरिटी है वो पहुँच चुकी है और साथ ही साथ इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुलाकात भी जारी है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें धमकी आमेज ख़त अहम मुल्क की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दी गई है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली की इस वक्त वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात जारी